किसका बेल किया है हमने? ये लॉर्डशिप दी मेन एक्यूज विच इज दी देवीराम। वाह वाह वाह, ये तो देवीलाल तो प्रॉपर, आप तो पटवारी हो ना? जी 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 असली खिलाड़ी तो आप हो। लॉर्डशिप मेरा ये कहना है, सेम डे को जाना है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होगा ना, जाओ ना, सेम डे जाओ। और ये मेन एक्यूज जो उसको आपने दे दिया, और जो दिए ना, जो बिल्कुल दिए, विक्टिम थी, क्योंकि एलिगेशन पूरा पटवारी के खिलाफ। नहीं साहब, वो मैं एक ऑर्डर पढ़ने दूंगा बस। मालूम है हमने कवरिंग मेमो में एक ऑर्डर लगाया है, हमारी ऑर्डर है ना। नहीं नहीं साहब, नहीं लैंड रिवेन्यू कोड में वो जो पटवारी ने फैमिली ट्री बनाया था, उस बेस में तहसीलदार ने ऑर्डर किया था, उसको चैलेंज किए थे। उसमें एपीलेट कोर्ट का फाइंडिंग एक बार हमारे खिलाफ में कितनी फाइंडिंग हो, आप रेगुलर बेल में जाओ ना, सेम डे के लिए जाओ ना, सस्पेंड हो जाए। हाँ होगा, होना चाहिए। लोगों की जमीन बेच खा गए पटवारी। सब ऐसे नहीं होता लॉर्डशिप, इसका तो 99 डोंट टेल अस। नहीं, मैं भी झेला हूँ इस चीज को। मैं डोंट टेल दिस थिंग, आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द पटवारी। इवन आई आल्सो लॉर्डशिप। यस, देन सेम डे कर देते हैं हम नहीं करेंगे इसको। हम तो आप कभी पेशी बढ़ा लो, कोई भी दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो सेम डे करेंगे। हम उसको नहीं, पटवारी को थोड़ा सा एक बार मैसेज जाना जरूरी है। बहुत अति की है, छोटे छोटे गाँव वालों को तंग कर दिए वो सभी को लॉर्डशिप, सब उसमें त्रस्त होते हैं। फिर सिंपैथी रखेंगे। इसमें क्या है, लेन देन की बात भी नहीं आई है। कोई एक्यूज ने ये नहीं कहा कि मेरे से क्या पैसे, तो नक्शा ही बदल दिया है। नहीं साहब, वो फैमिली ट्री में एक नाम छूट गया है। हाँ बस, क्यों छोड़ा? अरे आप देखो, बोनाफाइडी और मेलाफाइडी में दोनों में अंतर होता है। यू वांट आर्गू ऑन मेरिट और यू वांट टाइम एज इंस्ट्रक्शन लॉर्डशिप, मेरिट पे ऑलराइट, आर्गू करो ना। यस, फाइट दिखाओ डायरी। यस, व्हाट इज इन द डायरी? यस, लेट हिम आर्गू। इन्होंने गलत गांव में जाके गलत पंचनामा बनाया। पंचनामा में ये कहा कि जो डिजीज है उसके कोई इलाज नहीं है, लीगल एज नहीं। तब फिर इन प्रेजेंट कंप्लेनेंट्स ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया है। इन्होंने गलत तरीके से इनको अलर्ट के रूप में लाया ही नहीं, और को एक्यूज कंप्लेनेंट के नाम पे इन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जिसपे ये रिलाया, अभी जो इन्होंने फाइल किया है लॉर्डशिप, एसडीओ का ऑर्डर, जी कमिश्नर का एसडीओ का ऑर्डर को, उसमें भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया कि हमको कोई आपत्ति नहीं कि इनके नाम पे भी ये साथ खातेदार बन जाए। इन्होंने ये ऑर्डर फाइल किया। जिसका नुकसान हुआ है उसको क्या भरपाई? नुकसान किसी को नहीं हुआ, ये मेरा कहना था। जिनका नुकसान होना था वो भी आ गए, वो उसमें रिकॉर्ड में। ये लॉर्डशिप का फाइंडिंग देखिए ना, उसमें जिसमें आपने बेल दिया था, उसकी पैरा 3 में एक बार मैं पढ़ देता हूँ लॉर्डशिप। क्या? लंडन काउंसिल फॉर एप्लीकेंट वुड सबमिट द पेज नंबर 19 में भी सीन लॉर्डशिप। यस, the London Council for the applicant would submit that the applicant Satish Bari, Dinesh Bari were witness to the Panchnama. They were not beneficiary. The complainants moved application for recording their name before the SDO, wherein the applicant Deviram has filed affidavit that he has no objection if name of the legal heirs of the deceased is recorded, and on the basis of no objection, names of the legal heirs, including the complainants, have been recorded in the revenue record. Therefore, the applicant may be kindly enlarged on interested bail. On the other hand, Lordship state, then Lordship, I am coming to relevant para 6. Considering the fact that the complainants on the basis of whose complaint the FIR has been registered, their names has been recorded in the revenue record, I am inclined to agree to it. मेरा ये कहना लॉर्डशिप, किसी के स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि पैसे की लेन देन 120B का तो चार्ज है नहीं कि पैसे की लेन देन वजह से आप ये करेंगे। एक्यूज मेन एक्यूज का भी स्टेटमेंट भी नहीं आया। लॉर्डशिप, माई सबमिशन इतना है, जो नुकसान किसी को नहीं हुआ, दोनों का रिकॉर्ड में आ गया, और इसीलिए मैंने एपीलेट कोर्ट का जो एसडीओ का ऑर्डर भी लगाया है। लॉर्डशिप, मैंने कवरिंग मेमो में फाइल किया 13/6। मैं आई एम कमिंग टू रिलेवेंट पार्ट लॉर्डशिप। पेज नंबर 4 ऑफ द ऑर्डर में भी सीन, पेज नंबर 4 में बीचों बीच लॉर्डशिप अपीलार्थी गण द्वारा अपील ज्ञापन के साथ हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया हुआ पंचनामा दिनांक 4/10/2021 की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार गोसाई के 4 पुत्र थे, क्रमशः फूलचंद चेरवा, पौधराम, पीतम्बर चेरवा, जगन्नाथ थे। पीतम्बर के एक पुत्र रामलाल चेरवा थे और तथा रामलाल चेरवा के पुत्र रविशंकर, पुत्री चंद्रमनिया, ललिता, मालती, मेनका बिंदिया है। इस तरह उक्त वंश अनुसार रामलाल की मृत्यु निसंतान नहीं हुई है। हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया पंचनामा अनुसार रामलाल चेरवा के एक पुत्र रविशंकर एवं 5 पुत्रियां सोयनसो, ये कंप्लेनेंट है लॉर्डशिप, जो पुत्रियां हैं, की पत्नी सुबासोबाई है, जिनका नाम बाद भूमि में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उसने फैमिली ट्री में लिखा था, बट ही हैड मेड द रॉन्ग रिपोर्ट दैट वो निसंतान है। इस वजह से तहसीलदार ने एक अकेला नाम एक ही वर्ड में मेरा ये कहना, जिम्मेदारी तो थे आप सर। मैं इट इज मेरली इट इज नेग्लिजेंस हो सकता है, सब नहीं होती। करप्शन का एक भी एलिगेशन नहीं आया, किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट में है भी लॉर्डशिप कि 1.5 एकड़ में से इन्होंने 35 डेसिमल जमीन को बेच दिया। और जमीन बेचा, उसका क्या हुआ फिर? इसमें वो चीजें नहीं आई लॉर्डशिप, पर बेच दिया है। इसमें इन्होंने वो जमीन बेचा है तो उसका कंपल्सरी, मतलब वो जमीन रजिस्ट्री सेल कैंसिल कराना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर इनको